हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। अब हम लोग एक नया प्लान शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग ये कर रहे हैं कि आपको डेली शाम को चैप्टर नंबर 2 के वीडियोस मिलेंगे जो आपके रेगुलर अभी मिल रहे हैं उस हिसाब से। और सुबह सुबह डेली आपको चैप्टर नंबर 13, 14, 15 ये तीनों चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं बेटा। ठीक है, तो इन तीनों को हम पढ़ेंगे इस सुबह वाले वीडियो के अंदर। डेली 15-20 मिनट का वीडियो आएगा, यानी आज से अपने डबल चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स को हम इधर एक स्लॉट में ख़त्म कर देते हैं। पहले हमने सोचा था कि पूरा वीडियो जो है वो एक ही दिन संडे को ही अपलोड किया जाए पूरे चैप्टर का, बट अधिकतर बच्चों का यही कहना है कि सर पूरा चैप्टर एक साथ हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। और मेरा भी यही मानना है कि बिल्कुल हाँ, आप रिविज़न ज़रूर कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग रोज़ के वीडियो रोज़ डालेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 13, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो चैप्टर नंबर 13, 14 और जो 15 है, ये हमारे बोर्ड के अंदर ये 13 नंबर जो चैप्टर है ये जो है 4 मार्क्स का है, और जो चैप्टर नंबर 14 और 15 है वो 6 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 10 नंबर की मॉडर्न फिजिक्स बैठती है बेटा। मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आते हैं ये पार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर, और एक भी वीडियो को मैं 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा नहीं जाने दूंगा, ठीक है, इस चैप्टर के वीडियो को, मॉडर्न फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को, मतलब वीडियो को आपको ज़्यादा बड़ा नहीं होने दूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ। 4 मार्क्स का चैप्टर है ये बोर्ड के अंदर, और 3 क्वेश्चन आते हैं 1+1+2, और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। तो इसके न्यूमेरिकल के वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, फिर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आता है, एक तो इस चैप्टर के अंदर कुछ परिभाषाएँ हैं, और ये चैप्टर आपको बुक से या कहीं से भी समझ में नहीं आएगा, इसी वीडियो से ही समझ में आएगा। डिफाइंस है कुछ, वो 100% आती है। फर्स्ट कौन कौन सी है उसकी डिटेल यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फिर इस चैप्टर से एग्जाम में आता है ग्राफ। उसके बाद में इस चैप्टर से आता है हमारा जो है द्रव्य की द्वैती प्रकृति। अब हेडिंग्स लिख रहा हूँ मैं, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, उसके बाद में इस चैप्टर के अंदर है फोटोन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ फोटोन। बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखें सारे वीडियो को, ठीक है। रोज़ की वीडियो रोज़ देख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद में एक सब की टॉपिक का बाप वो आता है आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल आएगी। एक तो आएगी समीकरण मीन्स इक्वेशन, और एक आएगी इस समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। ये इस साल के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर डेविसन जर्मर का प्रयोग। इस चैप्टर को मैं सीक्वेंस मेरा रखूँगा। डेविसन जर्मर प्रयोग मीन्स डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। उसके बाद में आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। वैसे कहने को तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत हार्ड है, लेकिन मैं आपको ऐसी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊँगा कि आप ज़िंदगी में कुछ भी भूल जाओगे, लेकिन इसको नहीं भूलोगे। इस बार भी जो बोर्ड के अंदर 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे, अधिकतर बच्चों के 4 में से 4 नंबर आए इस चैप्टर के अंदर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और एक टॉपिक और है 8वां, उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, विभिन्न कणों की डी ब्रोगली तरंग दे रही है।
विभिन्न कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य मीन्स डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। और एक हेडिंग और आएगी इसी चैप्टर के अंदर, हेडिंग नंबर 9, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हेडिंग नंबर 9 जो है वो है कि जो पुरानी जो भौतिकी है, जो पुरानी जो फिजिक्स है, ठीक है, यानी कि चिरसम्मत यांत्रिकी उसको बोलते हैं, यानी कि तरंग सिद्धांत, जो चैप्टर नंबर 12 के अंदर है, उससे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं हो सकी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं हो सकी। ये क्वेश्चन इस साल आया था 2 नंबर के अंदर और मेरे अधिकतर बच्चे राइट करके आए थे। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा कुछ ग्राफ है, कुछ परिभाषाएं हैं और ये सब टॉपिक्स लेके हुए और हमको चलना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, अब परिभाषाएं कौन कौन सी उनके नाम बता देता हूँ मैं आप लोगों को, डेफिनेशन कौन कौन सी है। पहली आएगी, और हाँ एक टॉपिक और है, प्रकाश उत्सर्जन की विधियाँ। ये फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियाँ, कि किन किन विधियों से हम इलेक्ट्रॉन धातु से, मेटल से निकाल सकते हैं। मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, डेफिनेशंस कौन कौन सी है। सबसे पहली, प्रकाश विद्युत प्रभाव की एक परिभाषा हर साल आती है, फिक्स है। फर्स्ट डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, सेकंड है कार्यफलन, वर्क फंक्शन, फिर आएगी देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, फिर आएगी देहली तरंग दैर्ध्य मीन्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फिर एक सबकी बाप परिभाषाओं की, निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये पिछले 20 सालों में 17-18 बार आ चुकी है डेफिनेशन, निरोधी विभव। इसका दूसरा नाम है स्तब्ध विभव या फिर अंतकः विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बैरियर वोल्टेज, ये सब इसके अदर नाम है, ठीक है। इस टाइप से हमारा चैप्टर सराउंडिंग चलेगा और बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा मतलब भारी नहीं है। वैसे है तो भारी ही, मॉडर्न फिजिक्स का नाम आती है थोड़ी सी भारी पड़ जाती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी भारी नहीं लगने दूंगा इसके अंदर, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर में पूरे 4 में से 4 नंबर लेना चाहते हैं तो सारे वीडियो को बिना स्किप किए रोज़ के रोज़ देख लें बेटा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है और बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये इस चैप्टर के अंदर था। और एक और है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक सत्यापन है, एक्सपेरिमेंट है, वो भी इस चैप्टर के अंदर, हालांकि उस पर क्वेश्चन नहीं आता है। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी फैक्टर्स कौन कौन से जिस पर ये इफेक्ट करता है, ठीक है। इस टाइप से हमारा चैप्टर चलेगा और ग्राफ भी बनेंगे, ठीक है। और कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ भी आपको लर्न होनी चाहिए, कम से कम 15-20 वैल्यूज ऐसी आएगी जो आपको याद होनी चाहिए, तो ये चैप्टर आपसे जल जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आएगा 1 नंबर का, फिर एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। वैसे न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं इजी से हार्ड की तरफ। और अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है मेरे से तो भी आप इसको फिर से पढ़ें, क्योंकि पहले हमने 1-1 घंटे के वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ा था करीब 15 दिन के अंदर। अब मैं आपको 15-20 मिनट के वीडियो से आपको 7-8 दिन या 10 दिन के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप आराम से इनको देख लो। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियाँ, इलेक्ट्रॉन इमिशन के मेथड्स, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर परिभाषाएं, डेफिनेशंस, यानी कि एक वीडियो को मैं 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट या हाईएस्ट 20 मिनट, कोई बड़ा टॉपिक होगा एक्सप्लेन करने का तो इससे ज़्यादा नहीं जाने दूंगा। तो आपको मेहनत करनी है बेटा, रोज़ की वीडियो देखने। अभी अपना चैप्टर नंबर 13 भी चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 भी चल रहा है, रनिंग में दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। रोज़ के वीडियो रोज़ देखें, कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।